Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Second year bio students, I hope you're doing well. Welcome to lecture number 8 of our chapter 17. And our today's lecture is a continuation of our previous topic, which was nerve impulse. And today we'll talk about the initiation of a nerve impulse. So in our previous lecture, we talked about the conditions that a neuron has before the passage of a nerve impulse. यानी कि जिस टाइम अभी नर्व इम्पल्स पास नहीं होती, सिग्नल नहीं पहुंचता न्यूरॉन तक, उस वक्त पे कौन सी कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. एंड इट इज़ इन द नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन, जिस टाइम पे कंडक्शन नहीं हो रही, इट्स वैल्यू वाज -70 MV. अब जब इस न्यूरॉन ने कंडक्शन करनी है, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो पास होना है स्टिमुलस का, वो स्टिमुलस जो रिसेप्टर्स ने रिसीव किया था, जब इस सिग्नल ने पास होना है तो इस न्यूरॉन के अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं. न्यूरॉन के जिस रीजन से भी ये सिग्नल पास हो रहा होता है, ये स्टिमुलस पास हो रहा होता है, वहाँ पर ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो चेंज हो जाता है. चेंज होने के बाद जिस जगह पर वो सिग्नल पहुँचता है और मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता है, हम इसको कहते हैं दिस इज़ नाउ एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल. यानी कि अब इस मोमेंट पे या इस पोटेंशियल में जो मेम्ब्रेन है वो एक्टिव हो गई है, वो एक्शन परफॉर्म कर रही है. एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है, देयर इज़ अ मोमेंट्री रिवर्सल ऑफ चार्ज. यानी कि जिस जगह पर इम्पल्स पहुंची है, न्यूरॉन के जिस पॉइंट पर नर्व इम्पल्स की स्टिमुलेशन हो रही है या वहाँ पर वो पहुंची है, वहाँ पर मोमेंट्री रिवर्सल ऑफ चार्ज हो जाता है इन द सेल मेम्ब्रेन, और इसकी वैल्यू हमें क्या मिलती है, +50 MV. सो ना सिर्फ ये कि -70 से पॉजिटिव में रीडिंग चली गई, बल्कि 50 MV तक इंक्रीज भी हो गई. सो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज द मोमेंटरी रिवर्सल ऑफ चार्ज इन सेल मेम्ब्रेन एट द पॉइंट ऑफ नर्व इम्पल्स स्टिमुलेशन, जिस जगह पे नर्व इम्पल्स प्रेजेंट है. सो वैल्यू से ही पता चल गया कि इस कंडीशन में जो नर्व है, न्यूरॉन है, उसकी जो मेम्ब्रेन है दैट बिकम्स पॉजिटिव. उसकी इनर सरफेस पॉजिटिव हो जाती है और आउटर जो है वो नेगेटिव हो जाती है. जैसे हमने प्रीवियसली कहा था कि रेस्टिंग में इनर नेगेटिव होती है और आउटर पॉजिटिव होती है. अब वो काम रिवर्स हो गया है. अब ये जो रिवर्सल का काम है दैट इज़ वेरी ब्रीफ, इट लास्ट ओनली अ मिली सेकेंड. यानी कि मिली सेकेंड का मतलब ये है कि लेट्स से दिस इज़ अ न्यूरॉन, इसके अंदर मे बी इस रीजन में जब नर्व इम्पल्स पहुंची है तो इस जगह पर जो रिवर्सल ऑफ चार्जेस होना है इनसाइड एंड आउटसाइड, इट ओनली लास्ट अ मिली सेकेंड. और इतनी फास्ट काम होने की वजह से ओनली अ पोर्शन ऑफ न्यूरॉन इज़ इन दिस स्टेट. यानी कि पूरे के पूरे न्यूरॉन के अंदर एक साथ ये चेंज होता हुआ नहीं नज़र आता, क्योंकि नर्व इम्पल्स यहाँ पर मूव हो रही है, तो हमें हर रीजन में एक मिली सेकेंड के लिए ये रिवर्सल ऑफ चार्ज होता हुआ नज़र आता है. ऐसे होगा कि इस स्मॉल पोर्शन में एक मिली सेकेंड के लिए चार्जेस रिवर्स होंगे और एक मिली सेकेंड के बाद वो वापस अपनी ओरिजिनल जो बैलेंस था या जो ग्रेडियंट था उसमें आ जाएंगे. अब हम बात करते हैं, जैसे हमने रेस्टिंग पोटेंशियल के फैक्टर्स की बात की थी, अब हम देखते हैं कि एक्टिव पोटेंशियल किन फैक्टर्स की वजह से मेंटेन होता है. सो इसमें वंस अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉज है सोडियम एंड पोटेशियम आयंस की मूवमेंट. देन वी हैव रिवर्सल ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्जेस जो पॉजिटिव पहले जो नेगेटिव था इनसाइड, अब वो नेगेटिव होगा, उसकी वजह से ये एक्टिव पोटेंशियल हमें नज़र आता है. पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स, लाइक आई सेड इन द प्रीवियस लेक्चर एज वेल, इट्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, क्योंकि नर्व इम्पल्स पास होगी तभी ये चार्जेस रिवर्स होंगे. एंड लास्टली मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी मेम्ब्रेन पोटेंशियल में किस तरह के चेंजेस आते हैं, इन सबको हम वन बाय वन देखते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम एंड पोटेशियम के आयन मूवमेंट की. इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी लर्न के जो पोटेशियम आयंस हैं वो अंदर ज़्यादा होते हैं 10 फोल्ड्स, और सोडियम आयंस जो है वो बाहर ज़्यादा होते हैं 20 फोल्ड्स. और ये दोनों जो है इनकी मूवमेंट जो होती है वो विद द हेल्प ऑफ पंप्स होती है. सोडियम पोटेशियम पंप्स होते हैं जो इनको इन एंड आउट मूव करते हैं. अब जब एक्टिव स्टेट में हो गया है न्यूरॉन, अब क्या चेंज होगा यहाँ पर, नाउ द मेम्ब्रेन बिकम्स मोर परमिएबल टू सोडियम आयंस. सोडियम आयंस जो है मेम्ब्रेन जो है वो अब सोडियम आयंस की मूवमेंट को अलाउ कर देगी. जहाँ पे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमें पता चला कि जस्ट पोटेशियम की मूवमेंट जो है उस पर मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी दिखाती है, अब सोडियम की परमिएबिलिटी हो गई है, तो उसका क्या मतलब हुआ कि सोडियम की फ्री मूवमेंट हमें नज़र आएगी या डिफ्यूजन नज़र आएगी. और डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ पर होगी, क्योंकि अगेन
टुवर्ड्स द ग्रेडियंट होती है हमेशा हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, तो सोडियम क्योंकि बाहर ज़्यादा था वो अंदर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। एंड सम साइंटिस्ट बिलीव, न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट बिलीव दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ सोडियम गेट्स, यानी मेम्ब्रेन के अंदर कुछ इस तरह के गेट्स होते हैं विच अलाउ द मूवमेंट ऑफ सोडियम। अब सोडियम के इनसाइड मूव करने की वजह से अंदर पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो जाएंगे, इस वजह से इनर जो साइड है वो मोर पॉजिटिव हो जाती है। एज यू कैन सी राइट है, ये हमारे पास एक न्यूरॉन है और इसके अंदर हमारी बाहर वाली जो सरफेस थी वो पॉजिटिव थी और इनर सरफेस हमारे पास नेगेटिव थी। जिस जगह पर स्टिमुलस पास ऑन हो रहा है या जिस जगह पर नर्व इम्पल्स पहुंची है, जस्ट उस रीजन में 1 मिली सेकेंड के लिए चार्जेस जो हैं वो रिवर्स हो चुके हुए हैं। चार्जेस के रिवर्स होने की हमें क्या रीज़न अभी पता चली, यानी ये पॉजिटिव कैसे मेंटेन हुआ है, जहाँ पे पहले K+ आइंस अंदर ज़्यादा थे और Na+ आइंस बाहर ज़्यादा थे, अब क्या होगा, ये Na+ आइंस अंदर डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएंगे। और डिफ्यूज़ होने के पीछे ये रीज़न है कि यहाँ पर कुछ पंप्स होते हैं जो इसको डिफ्यूज़ होने में हेल्प करते हैं। जब अंदर डिफ्यूजन ज़्यादा होगी तो जो ये नेगेटिव सरफेस थी, जो नेगेटिव अंदर एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ था, अब वो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हो जाएगा। सो फर्स्ट रीज़न हमें ये पता चल गई। सेकेंड एंड थर्ड तो प्रिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, रिवर्सल ऑफ चार्जेस हो जाता है एंड पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स की वजह से एक्टिव पोटेंशियल हमें नजर आता है। अब हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर जो डिफरेंस है उसको देख लेते हैं। मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्टिंग फेज में था -70 MV और एक्टिव फेज में हमारे पास वो आ गया है +50 MV, यानी कि वो इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। अब ये नर्व इम्पल्स के अंदर ये जो मूव हो रही है, नर्व इम्पल्स जो मूव हो रही है न्यूरॉन के अंदर, ये कब तक ये चेंजेस होते रहते हैं उसके अंदर, उसके डिफरेंट रीजन्स में ये काम तब तक होता रहेगा जब तक के नर्व इम्पल्स साइनेप्सिस तक नहीं पहुंच जाती। साइनेप्सिस आर द रीजन्स जहाँ पर 2 न्यूरॉन्स जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। 2 न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ जिस पॉइंट पर कनेक्ट होते हैं उनको हम साइनेप्स कहते हैं, और जब तक ये नर्व इम्पल्स यहाँ पर नहीं पहुँचती तब तक ये चेंजेस मुसलसल होते रहते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसका काम स्टार्ट हो जाता है। एक दफ़ा अभी हमने कहा कि ये जो रिवर्सल ऑफ चार्ज है इट इज़ ओनली मोमेंट्री, इट लास्ट ओनली अ मिली सेकेंड। जब उस मिली सेकेंड के बाद जैसे इस रीजन से नर्व इम्पल्स अब मूव होके आगे चली गई है, जब ये मूव होके आगे चली जाएगी तो जो पीछे वाला रीजन है वो वंस अगेन अपनी रेस्टिंग फेज में वापस चला जाएगा। उसमें जो ओरिजिनल रेस्टिंग पोटेंशियल था वो दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा, और ये वंस अगेन किस वजह से होता है, पोटेशियम आयंस की मूवमेंट की वजह से। और पोटेशियम आयंस की मूवमेंट को हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से देख लिया था कि ये डिफ्यूज होते हैं, जिसकी वजह से यानी नेचुरली ये जो मेम्ब्रेन है ये पोटेशियम के लिए परमिएबल होती है और इस वजह से दोबारा से ये पॉजिटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज जो है वो रिटेन हो जाता है। हियर यू कैन सी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटायर एक्टिव और एक्शन पोटेंशियल। सो सबसे पहले हमारे पास है ये रेस्टिंग फेज, रेस्टिंग पोटेंशियल हमारे पास यहाँ पर है। रेस्टिंग पोटेंशियल के बाद जब नर्व इम्पल्स या स्टिमुलस यहाँ पर पहुँचा है, ये सेकेंड वाला जो पार्ट है यहाँ पे हमारे पास स्टिमुलस पहुँच चुका हुआ है। इस स्टिमुलस ने यहाँ पर आकर चार्जेस को रिवर्स करना शुरू कर दिया है, यानी कि रेस्टिंग फेज में पोलराइज्ड स्टेट थी। पोलराइज्ड स्टेट यानी कि जो चार्जेस थे वो अपनी नॉर्मल स्टेट में थे, स्टिमुलस पहुंचा तो डीपोलराइजेशन होगी, यानी चार्जेस जो है वो रिवर्स होंगे। थर्ड स्टेप जो हमारे पास यानी पीक हमारे पास वो है जिस टाइम पे चार्जेस कंप्लीटली रिवर्स हो चुके हुए होंगे, और अब जो रिस्टोरिंग का मैकेनिज्म है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वापस रिवर्सल का प्रोसेस। थर्ड में रिवर्सल का प्रोसेस स्टार्ट होगा। फोर्थ स्टेप में ये जो पीक आपको नीचे आती हुई नजर आ रही है, इसमें रीपोलराइजेशन होगी, यानी कि वंस अगेन ये पोलराइज स्टेट जो है उसको रिस्टोर होने का काम यहाँ पर होना शुरू हो जाएगा, और एट द एंड हमारे पास रिकवरी होगी, यानी कि वंस अगेन हमारे पास रेस्टिंग फेज रिस्टोर हो चुकी हुई होगी। इन स्टेप्स को हम इस तरह से देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज रेस्टिंग स्टेज, देन सेकेंड स्टेप में जब स्टिमुलस पहुंचा है तो सोडियम डिफ्यूज हुआ, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन हो गई। डिपोलराइजेशन जिस टाइम मैक्सिमम हो गई और सारे चार्जेस रिवर्स हो गए, तो फिर अब काम ने रिवर्स होना शुरू होना है। जहाँ पे पहले गेट्स खुले थे सोडियम, अब वो बंद हो जाएंगे और पोटेशियम के गेट्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। फोर्थ में जो रिपोलराइजेशन हुई है दैट इज बिकॉज K+ आयन डिफ्यूज आउट, और इसकी वजह से सोडियम पोटेशियम पंप्स ओरिजिनल आयन ग्रेडियंट को रिस्टोर कर देते हैं। देयर इज अनदर टर्म विच इज कॉल्ड सेल्टेटरी इम्पल्स, यानी कि ये उस तरह की इम्पल्स होती है, ये हमें नज़र आती है
ऐसे न्यूरॉन्स में जो माइलिनेटेड होते हैं, यानी कि जिनके इर्द गिर्द एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, इनके सेल्स जो हैं वो इन कवरिंग्स के अंदर होते हैं, प्रोटेक्शन के अंदर होते हैं। इन इम्पल्सिस के अंदर इन न्यूरॉन्स के अंदर जो नर्व इम्पल्स है इट जम्प्स फ्रॉम नोड्स टू नोड्स, यानी कि जो इस तरह के न्यूरॉन्स थे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, उनके अंदर डिफरेंट सेल्स जो है वो इकट्ठे होकर बनाते हैं एक्सॉन या डेंड्राइट्स को, और ये वाले जो रीजन्स होते हैं इनको हम कहते हैं ये नोड्स हैं। तो यहाँ पर जो नर्व इम्पल्स है इट मूव्स फ्रॉम नोड्स टू नोड्स, इस तरह की मूवमेंट को हम कहते हैं दिस इज सेल्टेटरी इम्पल्स। So this is how a nerve impulse is initiated and it moves along the neuron. ये सारे steps और ये जो graph है it is very important, so you have to learn it very carefully and inshallah I will see you in the next lecture. Allah Hafiz.